दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण की। इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें, एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, पूरा सटीक आंकड़ा हम आपको देने जा रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम सबसे पहले चलते हैं, आपके सामने ओपन हो चुका है मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में 3 चरणों तक अधिकतर सीटों पर चुनाव हो चुका है। केवल 8 सीटों का चुनाव होगा, जिसमें चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा, जिसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा की सीटें आती हैं। इन 8 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को कम से कम 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। एनडीए गठबंधन को यहां पर 6 सीट मिल सकती है। और मैं आपको बता दूं, 2019 में जो रिजल्ट आया था 29 में 28, जैसे बहुत सारे लोग वीडियो देखने आते हैं, वो हमको धमकी देते हैं कि 4 जून को मिलूंगा और 4 जून में बीजेपी को 400 सीट मिलेगी। 4 जून बीजेपी को 400 सीट। मैं दावा करता हूं बीजेपी 400 कभी नहीं पाएगी, अपनी जिंदगी में नहीं पाएगी, अपने जीवन काल में नहीं पाई है अभी तक। और अब की बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। और आपको मैं दिखा रहा हूं, अगला नंबर आता है। आप आ जाइए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर 13 मई को मतदान होने वाला है। जब 13 मई को मतदान होगा 25 लोकसभा सीटों में, अगर हम 2019 का रिजल्ट देखें तो वाईएसआर कांग्रेस को 22 सीट मिली थी, बीजेपी को 0 मिली थी, कांग्रेस को 0 मिली थी और अदर को यहां पर 3 सीटें मिली हुई थी। आपके सामने आंकड़ा है 2019 में बीजेपी यहां 0 थी और अब की बार बीजेपी को कितनी सीट मिलने वाली है 2024 में, आंकड़ा आपके सामने है। वाईएसआर कांग्रेस को 23 सीट, बीजेपी को 0, कांग्रेस को 2 और अदर को यहां पर 0। 23 सीट यहां पर वाईएसआर कांग्रेस को मिलने वाली है। अब यहां पर मामला फंसेगा अगर, तो वाईएसआर की चांदी लगेगी। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की ना बनी तो वाईएसआर की चांदी यहां पर है। 25 सीटों पर चुनाव होगा 13 मई को, तो आप देखिएगा। अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में मतदान है। पहले चरण में 8, दूसरे चरण में 8, तीसरे चरण में 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है और चौथे चरण में 13 सीटों पर चुनाव है। और उत्तर प्रदेश को लेकर के मेरा जो दावा है, कम से कम 25 से 30 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। बीजेपी के जो भक्त मंडली है वो दावा करती है कि 77 सीट, 78 सीट, 80 में 80 सीट बीजेपी जीतेगी। और मैं चुनौती देता हूं, बीजेपी 50 सीट जीत ले, बहुत बड़ी बात है। 50 सीट की मैं बात बोल रहा हूं, देख लीजिएगा रिजल्ट आएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को यहां मिलाकर 6 सीटें दी जा रही हैं, सीटों के नाम भी बता दे रहे हैं। और बीजेपी को 7 सीट दी जा रही, मैक्सिमम 7 सीट, और बीजेपी उससे कम पर भी जा सकती है इस चुनाव में। आपके सामने देख सकते हैं, शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, बहराइच, अकबरपुर, कानपुर, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद। लाइन से शाहजहांपुर में कड़ी टक्कर है। खीरी में ये हाल है, उत्कर्ष वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, खीरी में बीजेपी का बुरा हाल है। वर्मा मुसलमान, यादव और सिख मतदाता यहां अच्छी खासी संख्या में हैं। दलित मतदाता अच्छी खासी संख्या में है और यहां पर एक तरफा वोटिंग होने जा रही है। और पिछली बार टेनी यहां से जो जीत गए थे चुनाव, अब की बार उनके लिए बहुत परेशानी हो रही है। चुनाव शुरू होने के पहले तो लग रहा था कि कोई चुनाव ही नहीं है, आसानी से जीत लेंगे, लेकिन चुनाव जैसे शुरू हुआ, जैसे ही टिकट मिला है यहां पर, वैसे ही उत्कर्ष वर्मा के पक्ष में पूरा बैकवर्ड समाज लामबंद हो चुका है। धौरहरा की सीट पर आनंद भदौरिया चुनाव जीत रहे हैं। सीतापुर की सीट पर कांग्रेस चुनाव जीत रही है। हरदोई की सीट पर भी इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है, समाजवादी पार्टी। मिश्रिख और उन्नाव में कांटे की लड़ाई होगी। और मैं आपको बता रहा हूं, खीरी हुई, धौरहरा हुई, सीतापुर हुई, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, सभी सीटें लाइन से बीजेपी यहां हार रही है। लाइन से देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वहां तो कम से कम 6 ही दिया गया है। उद्देश्य नीति के ओपिनियन पोल से मैंने लिया हुआ है। बहरहाल किसी का ओपिनियन पोल मत मानिए, लेकिन यहाँ पर फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, उन्नाव में लड़ाई है, मिश्रिख में लड़ाई है, हरदोई एक तरफा भी बीजेपी हार रही है यहाँ पर चुनाव। और जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो बहुत कम मार्जिन से बीजेपी चुनाव यहाँ जीती थी। सीतापुर, धौरहरा, खीरी में लड़ाई, कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन उत्कर्ष वर्मा कमजोर नहीं है।
अब अगला मैं चलता हूं, क्योंकि जातिवाद का मुद्दा हावी हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 आप देख रहे हैं और इसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। अब मैं ले चलता हूं आपको तेलंगाना, यहाँ पर गलती से आंध्र प्रदेश लिखा है। तेलंगाना की 17 सीटों पर मतदान होगा। 17 सीटों पर 2019 में जो रिजल्ट आया था, टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति को 9 सीटें मिली थी, बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 3 मिली थी, AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिली थी। और तेलंगाना राष्ट्र समिति की पार्टी का नाम बदल करके कर दिया गया है भारत राष्ट्र समिति। तो इस समय यहाँ पर कांग्रेस की सरकार भी है। और यहाँ पर आ जाइएगा, असल बात, टीआरएस को 2 सीट, बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 10 सीट और AIMIM ओवैसी को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की मजबूत सरकार है। टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम अब हो चुका है भारत राष्ट्र समिति पार्टी, लेकिन इनको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि इन्होंने मोदी से इनडायरेक्टली तौर पर हाथ मिला लिया है। और महाराष्ट्र में 11 लोकसभा की सीटों पर चुनाव हो रहा है। 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार हैं और कांग्रेस है, और 2 सीटों पर बीजेपी को यहाँ पर मिलती हुई दिख रही हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर चुनाव हो रहा है। वह एक सीट जो है वो जा रही है किसके खाते में? इंडिया गठबंधन के खाते में। अगला नंबर आता है बंगाल। पश्चिम बंगाल देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। बंगाल में 48 लोकसभा सीटों में पिछली बार बीजेपी 42 लोकसभा सीटों में पिछली बार बीजेपी 18 जीती थी, लेकिन अब की बार जो चुनाव हो रहा है 8 सीटों में यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 6 सीट मिल रही है। एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 या 2 सीटें ही मिल सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती हैं। और वहीं पर अगला नंबर आता है जहां के हेमंत सोरेन को जेल में बंद कर दिया गया। जैसा कि आपने देखा, अरविंद केजरीवाल को भी जेल में बंद किया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को छोड़ना पड़ा। और आप देख रहे हैं, और ईडी ने, बीजेपी ने बहुत भारी विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया। और यहाँ पर झारखंड में 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। एनडीए को यहाँ पर 1 सीट और इंडिया को यहाँ पर 3 सीट मिल रही है। वहीं पर अगला राज्य आते हैं बंगाल मैंने आपको बता ही दिया, बंगाल की टीएमसी सांसद। और अगला मैं बंगाल नहीं बताया, अभी मैंने आपको बता दिया होगा। बंगाल में 1 से 2 सीट इंडिया को 6 सीट मिल रही है। वहीं पर अभी राज्य छूट रहा है। उड़ीसा में 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 4 सीटों में 1 सीट पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं बिहार में 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 5 सीटों में 1 सीट बीजेपी को और 4 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल रही है। तो आपको मैं बता दूं, टोटल जो 96 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी को मैक्सिमम अगर सीटें मिलेंगे तो 40 मिलेंगी, मैक्सिमम सीटें। और इंडिया गठबंधन को जो मिलेंगी लगभग 45 सीट मिलेगी, 45 सीट। और उसके अलावा अदर का भी हिस्सा इसमें रहेगा। अदर में यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश वाली पार्टी है, जगन मोहन रेड्डी। तो आपको मैं बताऊं, यहाँ पर 2024 को लेकर के बीजेपी बहुत ही मुसीबत में फंस चुकी है। आपकी क्या राय है? अपनी राय बताइए। नमस्कार।